तालीम के नाम पर तजारत और करप्शन का बाजार गर्म किया जा रहा है। हिंदुस्तान बोर्ड के इंटरमीडिएट के इम्तहानात में 60 नंबरों की बोली 3 लाख तक लगाई गई है। यह ज़्यादती इस दफ़ा जो कल हुआ है, तकरीबन हमारे लगभग 8000 जो स्टूडेंट्स ने मैट्रिक के इम्तहानात दिए हैं, तलबा वही हैं जो फेल हुए हैं, जिनका ताल्लुक़ गरीब घरानों से है, जिनके पास पैसे हैं या सिफारिश है, तो उनके साथ ज़्यादती नहीं हुआ है। ज़्यादती हमारे बलूचिस्तान के गरीब तलबा व तालिबात के साथ हुआ है। तालीमी हवाले से पसमानदा बलूचिस्तान के तालीमी इदारों में नौजवानों के मुस्तकबिल को महफूज बनाना है और तालीम के नाम पर सौदागरी करने वाले किरदारों को बेनकाब करना है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की तवज्जुह से हम आज बलूचिस्तान बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन में जारी करप्शन, बदतहूरी और बलूचिस्तान में तालीमी इदारों की बंदिश पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात और हक़ाइक़ अवाम के सामने पेश करना चाहते हैं। मुअज़्ज़ज़ सहाफ़ी हज़रात, जैसा कि आपको बखूबी इल्म है कि बलूचिस्तान में तालीम के नाम पर तजारत और करप्शन का बाज़ार गर्म किया जा रहा है और अपनी बदतरीन इंतहा को पहुँच चुका है। हालिया बलूचिस्तान बोर्ड के इंटरमीडिएट के इम्तहानात में 60 नंबरों की बोली 3 लाख तक लगाई गई है, जिससे हमारी तालीमी निज़ाम के बुनियादों को खोखला किया जा रहा है। नौजवानों के मुस्तकबिल पर मनफी असरात मरतब हो रहे हैं। बलूचिस्तान बोर्ड ने कल जो मैट्रिक के सालाना इम्तहानात के नताइज का ऐलान किया गया, जो तलबा की मेहनत को पस पश्त डाल कर रिश्वत और ताल्लुकात की बुनियाद पर गैर मुस्तहिक अफराद को ज़्यादा नंबरों से नवाजा गया है। इसके अलावा बलूचिस्तान बोर्ड के अमले की मिली भगत से रिश्वत के औज़ में जाली असनाद जारी करने के साथ साथ बलूचिस्तान बोर्ड्स में एजेंट बैठे हैं जो सरेआम नंबरों की बोली लगाकर सौदाबाजी करते हैं। यह न सिर्फ मेरिट का कत्लेआम है, बल्कि बलूचिस्तान के तालीमी मयार की साख को भी नुकसान पहुँचाया जा रहा है और काबिल व लायक नौजवानों की मेहनतों पर पानी फेरा जा रहा है। नौजवान न सिर्फ मायूस होंगे, बल्कि वो मेहनत और तहलीकी सलाहियतों से भी भाग जाएंगे, क्योंकि उन्हें यह यकीन होता है कि मेहनत और लगन की बुनियाद के बजाय सिफारिशी और तिजारती बुनियादों पर नंबर मिलेंगे। मुअज़्ज़ज़ सहाफ़ी हज़रात, अफसोस की बात है, कल जो मैट्रिक के इम्तहानात के सालाना नताइज का ऐलान किया गया, तो बलूचिस्तान बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन एग्जामिनेशन कंट्रोलर आबिदा काकड़ की एक हद सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रहा है कि कंट्रोलर एग्जामिनेशन का तैयार शुदा नताइज से लाइल्मी और फिर लाताल्लुकी का इज़हार तशवीशनाक है। तमाम इल्ज़ामात जो कंट्रोलर एग्जामिनेशन ने लगाए हैं, ये सब चेयरमैन बलूचिस्तान बोर्ड के खिलाफ मुँह बोलता सबूत है। हम बतौर तलबा नुमाइंदा आर्गेनाइजेशन बहैसियत BSO पज्जार ये समझते हैं कि बलूचिस्तान बोर्ड में जारी करप्शन, बदतहूरी की कल्चर को फ़रोग़ दिया जा रहा है। कल के इम्तिहानी नताइज मुकम्मल तौर पर मुतनाज़ा, गैर शफाफ हैं और इसमें बोर्ड का करप्ट अमला मुकम्मल तौर पर मुलव्वस है। मुअज़्ज़ज़ सहाफ़ी हज़रात, बलूचिस्तान में तालीमी ज़बो-हाली किसी से पोशीदा नहीं। बलूचिस्तान बोर्ड को कारोबारी मराकज़ बनाया गया है, जिससे हमारी नौजवानों की मुस्तकबिल को तारीकी में धकेलने की साजिश है। बलूच स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन पज्जार अपने गरीब तलबा व तालिबात के हुकूक़ के लिए चेयरमैन बलूचिस्तान बोर्ड और दीगर मुलव्वस अफसरान के खिलाफ तहरीक चलाएगी। मुअज़्ज़ज़ सहाफ़ी हज़रात, हम हुकूमत बलूचिस्तान, महकमे तालीम और तमाम मुतल्लिक़ा हुकाम से दर्ज झेल मुतालबात करते हैं कि नाअहल और करप्ट चेयरमैन बलूचिस्तान बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन बलूचिस्तान को पूरी तौर पर ओहदे से हटाया जाए। मैट्रिक के रिजल्ट्स को करप्शन और सिफारिशी कल्चर ने मुतनाज़ा बनाया ताकि पेपर्स की रिचेकिंग के नाम पर तलबा से करोड़ों रुपए मज़ीद कमाया जा सकें। किसी भी तलबा से अब अगर किसी भी तलबा से पेपर रिचेकिंग के नाम पे पैसा वसूल किया गया तो इसका हम भरपूर रद्दमल देंगे और हुकूमत वक्त से हम गुजारिश करते हैं कि तलबा की इस मसाइल को हल किया जाए। बलूचिस्तान बोर्ड के 2025 के इंटरमीडिएट के इम्तहानात पर कमेटी बनाया जाए। इम्तिहानी नताइज पर करप्शन और बदतहूर अमले के खिलाफ कार्रवाई की जाए। मौजूदा करप्ट अफसरान और अमले को पूरी तौर पर बशमूल चेयरमैन बोर्ड बरतरफ किया जाए। शफाफ इम्तिहानी निज़ाम इम्तहानात के निज़ाम को जदीद टेक्नोलॉजी और शफाफ तरीक़ेकार से बेहतर बनाया जाए ताकि चेकिंग के दौरान करप्शन तजारत का खात्मा हो सके और बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी के हॉस्टल्स को पूरी तौर पर स्टूडेंट्स के लिए खोला जाए ताकि तलबा मज़ीद परेशान और मायूस न रहें और एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कोयटा की नई इमारत को स्टूडेंट्स
को अलर्ट किया जाए। जैसा कि आप तमाम साथी हजरात को पता है कि बलूचिस्तान बोर्ड इस वक्त बहुत करप्ट और बहुत इसमें कारोबार अखबार परवरी बहुत फीक पर जा चुका है। तो इसलिए हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस के तवसत से हुकूमत से मुतालबा है कि गरीब स्टूडेंट्स जो पढ़ते हैं, जो पूरे साल पढ़ते हैं, अगर उनके साथ पैसे नहीं हैं, वो अपने पैसों के बलबूते पर अपने नंबर नहीं बढ़ा सकते हैं, तो उन पर जुल्म बंद करें। और अगर हमारा मुतालबा पूरा नहीं हुआ तो हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस तक नहीं रुकेंगे, हम इंशाल्लाह एहतजाजी तहरीक शुरू करेंगे बलूचिस्तान बोर्ड और बलूचिस्तान बोर्ड के चेयरमैन के खिलाफ। सबसे पहले यहाँ पे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बहुत कम है। इंसान काम में ज़्यादा मुदाखलत करते हैं। अगर इसकी जगह टेक्नोलॉजिकल प्लेटफॉर्म होता, अगर कोई पेपर चेकिंग कर रहा होता, उसको मालूम नहीं क्या वो किसका पेपर चेक कर रहा है, वो नंबर देता है और पोर्टल पे अपलोड करता है, तो इस तरह का पोर्टल सिस्टम डिजिटलाइजेशन का रिज़ल्ट इसका तरीक़ेकार अपनाया जाए तो बेहतर होगा। और जो स्टूडेंट्स के रिज़र्वेशंस हैं वो बिल्कुल सही हैं और रिज़र्वेशन बिल्कुल हक़ पर हैं और बहुत से स्टूडेंट्स का और मेजॉरिटी 90% इस रिज़ल्ट से कोई मुतमईन नहीं है। ये रिज़ल्ट एक हद तक तो गैर मुतनाज़े है और दूसरी हद तक जो कंट्रोलर एग्ज़ामिनेशन है, कंट्रोलर एग्ज़ामिनेशन अथॉरिटी है और उसका अथॉरिटी है कि वो रिज़ल्ट बनाए, वो रिज़ल्ट को चेक करे, रिज़ल्ट का फॉर्मल नताइज तक उसका हक़ है। लेकिन वो कहता है कि उसको लाहिल्म रखा है और फिर वो सोशल मीडिया पर एक खत लिखता है और लाताल्लुकी करता है इस रिज़ल्ट से एक रात पहले रिज़ल्ट आने से। तो ये मुँह बोलता सबूत है कि चेयरमैन बोर्ड और इसमें करप्ट इंतज़ामिया बहुत इन्वॉल्व है, उसमें पैसे बहुत इन्वॉल्व हो चुके हैं। बहुत से थ्योरी आ रहे हैं कि 30 नंबर पर 60 नंबर पर 3 लाख का बोली लग रहा है। तो इस तरह का हालात होगा तो बलूचिस्तान के स्टूडेंट्स नहीं पढ़ेंगे, बलूचिस्तान के तालीमी अदारे खाली हो जाएंगे, स्टूडेंट्स नहीं पढ़ेंगे अगर हर जगह पर पैसे और करप्शन का मुँह बोला होगा।